श्री तरुण जी, हम स्वागत करते हैं तालियां बजाकर। सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर हमें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे माँ समान और क्या कहूँ मैं, गुरु भी रहे और बहुत सारे बच्चों को शिक्षा भी दी। तो हमारे ऐसे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर समीम शर्मा जी हमारे बीच आज मौजूद हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दैनिक जागरण के संपादक राकेश क्रांति जी और बहुत ही विनम्र स्वभाव के हमारे बड़े भाई कवि डॉक्टर चंद्रशेखर जी, श्री सत्यप्रकाश बिंदल जी, श्रीमती अनीता जैन जी, डॉक्टर गीतू धवन जी, श्री दीपक प्रताप जी, श्री मणिकांत जी, डॉक्टर राजेश सरदाना जी, श्री पीपी शर्मा जी और इस कार्यक्रम के लिए जो मेरे को जो प्रेरणा दी हमारे राकेश क्रांति जी और मेरे बड़े भाई तिलक जैन जी ने मेरे को इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आप एक स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे एक ऐसा कार्यक्रम रखें जिससे कि एक समाज में, युवा पीढ़ी में एक मैसेज जाए कि भाई हमारी जो स्वतंत्रता है वो कैसे मिली। हमारे जो महान जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, उनको हम याद करें, उनके दिखाए हुए कदमों पर हम चलें और अपनी भारत माता के लिए कुछ कर सके। तो ऐसी मेरे को प्रेरणा दी और उसी उपलक्ष्य में आज हमारी जो टीम है लोटस फाउंडेशन की, हमारी जो टीम है तो उसने फिर ये डिसाइड किया कि हम एक सभी हमारे जो महान कवि हैं हमारे शहर के, उनको बुलाकर एक छोटा सा एक वीर रस कार्यक्रम रखे स्वतंत्रता दिवस पर। और जो हमारे उस समय जिन्होंने आज़ादी में जिन परिवारों ने इस अपनी अहम भूमिका निभाई, हमारे शहर के काफ़ी परिवार हैं लेकिन आज हमारे बीच में उन परिवारों में से 6 सदस्य वो हमारे बीच मौजूद हैं। हमें ये सौभाग्य मिला कि हम उनका मान सम्मान कर सके, उनको प्रणाम कर सके, उनको तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, वैसे तो आज जो वीर रस का प्रोग्राम है स्वतंत्रता दिवस पर हमारे जो इतने बड़े बड़े कवि और कवित्रियाँ हमारे बीच में हैं, मैं उनका तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और वो अपने कविताओं से, अपने गीतों से जो वीर गाथा जो हमें बता रहे हैं, सुना रहे हैं, हमारे अंदर जो अलग पैदा करने की जो एक मुहिम वो चला रहे हैं, तो मैं उसमें बीच में ज़्यादा देर नहीं आऊँगा। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी मैडम ने कहा कि ये सच बात है कि हम अपने बेटी के लिए, बहन के लिए जब कोई रिश्ता देखने जाते हैं तो उसमें 100 क्वालिटी देखने की कोशिश करते हैं और वाकई में चुनाव नज़दीक आ रहा है और नेताओं को भी हमें उस तरीके से देख के ही चुनना चाहिए ताकि हम अपने देश की बागडोर उसके हाथ में ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे माता श्री के उम्र के जो हैं समीम शर्मा जी उन्होंने बोली, हमें सिखाई, तो हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। हम सब इस बात को आगे भी बताना चाहिए लोगों को कि भाई हमारा जो देश है, हमारी जो भारत माता है, हमारे देश की आज बागडोर किन हाथों में है, किन हाथों में पहले थी, आज हमारा देश कहाँ पर है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए, तो हम आज कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए था। आने वाला
समय हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए उनका भविष्य कैसा हो, ये सब चीज़ें हमारे को सोचनी चाहिए, गहराई से सोचनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आज हमारे महान कवि बता रहे हैं, गाथा सुना रहे हैं कि आप लोगों को कि भाई कैसे कैसे हमारे वीरों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानियाँ दी। अभी जैसे बता रहे थे, एक एक हफ्ता भूखा रह के उन्होंने अपनी चप्पल चूस चूस के गुजारा किया। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण होंगे जिन्होंने एक हफ्ता 10 दिन महीना भूखे रहे हैं, जेलों में सड़े हैं। हजारों लाखों लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनको हम जानते तक नहीं हैं, शहीद भगत सिंह, सुखदेव गुरु, और हजारों ऐसे नाम हैं जिन्होंने हंसते हुए अपनी अपना प्राण निछावर कर दिया भारत माता के ऊपर। तो हम तो आज सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं समझता हूँ सक्षम है, सब लोग तन मन धन से जिसका भी जैसा वो प्रयास, वो भारत माता की सेवा कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। तो मैं तो अपना जितना प्रयास होता है मैं कोशिश करता हूँ। मेरी टीम है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमारी टीम है लोटस फाउंडेशन की, बहुत अच्छा एक हमारा ग्रुप बन गया है। जब भी हम कोई इस तरह का समाज का काम होता है, देशभक्ति का काम होता है, हम एक व्हाट्सएप पे हम 150 जने इकट्ठे हो जाते हैं और किसी भी काम को हम मना नहीं करते। कोई भी हमारे पास जब आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमसे जो बन सके हम करें। तो यही हमारा फर्ज बनता है समाज के लिए, दुखी लोगों के लिए, कि हम अपनी चीज़ों को जितना बांटेंगे, कहते हैं ना कि आप जितना बांटोगे उतना वापिस आएगा। दुख बांटोगे तो दुख आएगा, सुख बांटोगे तो सुख आएगा, धन बांटोगे तो धन आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति का नियम है, जो चीज़ आप प्रकृति को दोगे प्रकृति आपको वापिस देगी। तो हम लोग आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में हजारों महापुरुष हुए हैं और ऐसे ऐसे देवी देवताओं के यहाँ पर जन्म हुए हैं जो कि पूरे संसार में शायद ही किसी धरती पे हुआ हो, तभी हमारे देश की धरती को भारत माता कहा जाता है। और ये सच है कि अखंड भारत का सपना मोदी जी देख रहे हैं। आने वाले समय में, अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो कब होगा, लेकिन उन्होंने आज हमारा जो हमारे देश भारत माता का जो ताज था, जो कश्मीर था, जिसको मतलब एक ग्रहण लगा हुआ था, उसके ऊपर 370 धारा जो लगी हुई थी, उसको हटाकर एक बहुत बड़ा काम किया है हमारी भारत माता के लिए, हमारे लिए। हमारा 500 सालों से भगवान श्री राम का मंदिर अधूरा था। हमारे भगवान श्री राम एक टेंट में रह रहे थे, उनके लिए एक भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वो सब आप लोगों की ही वोटों की ताकत है, जिसकी वजह से आज सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म दिन दुगनी रात चौगनी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, प्रगति कर रहा है। और कोई भी देश जब तरक्की कर सकता है जब उसकी संस्कृति बचेगी। जब खिलजी ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था तो उसने हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, सबसे पहले उसने उसको आग लगाई थी और वो लगभग 2 महीने तक जलती रही थी। और उसमें हमारे ऐसे ऐसे इतिहास, ऐसे ऐसे हमारी संस्कृति की चीज़ें थी, जिसको जलाकर राख कर दिया। उसने इसलिए किया, उसको ये समझ में आ गया था जिस देश की संस्कृति जिंदा रहेगी उस देश में हम कब्जा नहीं कर सकते, और भारत देश में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उन्होंने सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारी आग लगाई और वो 2 महीने तक हमारे ग्रंथ, हमारी संस्कृति जलती रही। इतना उसके अंदर मटेरियल था जिसकी वजह से आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे से लुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने बहुत कोशिश करी है कि हमारे इतिहास को जिंदा रखने की। तो हमारा भी फर्ज बनता है देश के लिए, भारत माता के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे अपने भाई बहनों के लिए, कि हम भी अपनी जो छोटी सी एक आहुति होती है उसमें हम अपनी डालें। और आप लोग सब यहाँ पर आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, महान पुरुषों को नमन करने के लिए, जो आहुति डालने के लिए आए, यहाँ पर पहुँचे। आप सब कवि, कवित्री, मातृशक्ति, मेरे लोटस के मेंबर, बड़े बुजुर्ग, और एक छोटा सा जो समीर शर्मा जी का पोता है, इसने कमाल का अभी सुनाया। अभी इसका एक और अच्छा सा एक उद्बोधन अभी बाकी है। मैंने जिमखाना कलर में भी इसको सुना था, तो उस दिन भी इसने बहुत अच्छा सुनाया था। तो ये जो चीज़ें चल रही है, आप
आप सब उस पर विचार करें और हमारी जो छोटी सी प्रयास है उसमें कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।